जिले में पहली बार एक साथ 8 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप और भी कई सैंपलों की रिपोर्ट आना है बाकी। हरियाली अमावस्या पर शनि मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालु, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराई गई पूजा। बारिश के अभाव में रोपा लगाई का कार्य हुआ प्रभावित, तना छेदक कीट की समस्या भी बढ़ी। और थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने जाते जाते पत्रकारों से की मुलाकात, लॉकडाउन के बीच बिताए पलों को किया याद। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को 8 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की है। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 8 मरीजों को कोविड हेल्थ सेंटर गायपुरी बालाघाट में भर्ती किया गया। वहीं आज 4 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी कर दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 20 जुलाई को बालाघाट जिले के संदिग्ध कोरोना मरीजों में से 8 मरीजों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक मरीज बैहर की स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी है जो कोविड ड्यूटी में तैनात थी। दूसरा मरीज 6 वर्षीय बालक है जो अपनी मां के साथ 14 जुलाई को बेंगलोर से हुआ सोनपुरी आया है। उसकी मां 19 जुलाई को ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मलाजखंड के हैं जो पूर्व में पॉजिटिव पाए गए मरीज के संपर्क में आए थे। एक मरीज चिचगांव बिरसा और अन्य 2 मरीज दमोह बिरसा के हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह 3 मरीज दमोह की महिला जो कि उपचार के लिए रायपुर गई थी और वहां उसकी मृत्यु हो गई थी के संपर्क में आए थे। रायपुर में उपचार के दौरान महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एक मरीज परसवाड़ा के लिंगा का है जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया था। इस तरह जिले में अब तक कुल 74 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसमें 51 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं जबकि 23 मरीजों का उपचार जारी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से जिले में पदस्थ 3 नायाब तहसीलदारों की पदस्थापना में परिवर्तन किया है। लालवर्रा की नायाब तहसीलदार सुश्री आकांक्षा चौरसिया को तहसील बालाघाट में पदस्थ किया गया। इसी तरह बालाघाट की नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल को तहसील लालवर्रा में पदस्थ किया गया, जबकि लालवर्रा नायब तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली को प्रभारी तहसीलदार लालवर्रा पदस्थ किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गए हैं। गांगुलपारा जलाशय के स्लूज गेट के सुधार कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रभारी SDO VK दुआरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री मशीनरी विभाग बालाघाट में रखा गया है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व मध्य प्रदेश शासन के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने गांगुलपारा डैम का निरीक्षण किया था। इस दौरान लोगों ने स्लूज गेट को लेकर SDO दुआरे के द्वारा बरती गई लापरवाही की शिकायत की थी। इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सोमवार को देश भर में हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाया गया। इस बार अमावस्या तिथि बेहद खास रही। इसी के चलते नगर के शनि मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए पूजा अर्चना कराई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शनिदेव को तेल अर्पण किया। वही हरियाली अमावस्या प्रकृति को समर्पित होने के कारण पौधे भी रोपे गए। काफी रहता है, लेकिन अभी इस स्थिति में हम लोग कोरोना की वजह से ऐसा कुछ नहीं करवा पा रहे। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है हरियाली अमावस्या? इसके बारे में ये हरियाली अमावस्या इसलिए मनाया जाता है, इस दिन शनिदेव महाराज जी का जन्म हुआ था।
इस दिन शनिदेव महाराज जी का जन्म हुआ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, शनिदेव महाराज छाया पुत्र, संध्या पुत्र में सूर्यदेव की दो पत्नी थी, एक संध्या एक छाया, तो ये छाया पुत्र है शनिदेव। फिर इसको सबसे पहले तो तेल, नारियल, काला कपड़ा, काला चूड़ा, काली उड़द, काली चीज़ें इन्हें ज़्यादा प्रिय है, जैसे नीला फूल होता है। कोतवाली थाने में पदस्थ रहे थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते का स्थानांतरण जबलपुर के ग्वारी घाट थाने में हो गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नगर के कोतवाली थाने में 2 वर्षों तक सेवाएं दी। उनका कार्यकाल वैसे तो कई महत्वपूर्ण अपराधों और हत्याकांडों को उजागर करने में सफल रहा, लेकिन स्थानांतरण की अवधि में ही एक घटना ऐसी हुई कि उन्हें निलंबन का भी सामना करना पड़ा। हालांकि इस घटना के बावजूद उनका संपूर्ण कार्यकाल संतोषजनक बना रहा। कोविड-19 ने पुलिस की दिनचर्या और उनकी जीवन शैली को भी बखूबी बदला। इस वजह से उनके प्रयासों की सराहना भी हुई। स्थानांतरण के बाद आज उन्होंने लॉकडाउन अवधि में पत्रकारों के साथ बिताए पलों को भी याद करते हुए उनके कार्यों की भी प्रशंसा की है। मैंने पहले जहाँ पर काम किया है उस जगह पर मैंने किस तरह से लोगों से अपना आपसी तालमेल बना करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश और निर्देश का पालन किया। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का जिस तरह से मुख्यालय स्तर पर ये बड़े अधिकारियों की सोच रहती है कि ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी बैठा है, जो डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्ट होता है, उसकी समस्याओं से और उसकी जो व्यथा है उसको सुन करके किस तरह पुलिस को आगे बढ़ना है और उस पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है, जो सामुदायिक पुलिसिंग की एक सोच है पुलिस विभाग की, उसको करने का एक प्रयास था, जो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह से जबलपुर ज़िले में अपनी यहाँ की यादों को लेकर के वहाँ पर अपनी पुलिसिंग जिले में इस वर्ष सावन मास में बारिश का नहीं होना किसानों के लिए चिंता का कारण बन गया है। जिले के कई क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से रोपा लगाने का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं जहां रोपा लग चुका है वहां तना छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक टीम द्वारा उप संचालक कृषि CR गौर सहित अन्य अधिकारियों ने किसानों के खेतों का आज निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि तना छेदक कीट का असर बहुत पहले से है और पत्तियों में गलन भी प्रारंभ हो गया है। कृषि अधिकारी इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को निरंतर सलाह दे रहे हैं।